मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज ग्रेटर नोएडा दौरा है। जी हां, दोपहर 2 बजे एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हां, इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन में शामिल होने जा रही हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ट्रेड शो का उद्घाटन करने जा रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी ग्रेटर नोएडा से आपको बता रही हैं, जहां पर ग्रेटर नोएडा के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं आज, और इंटरनेशनल ट्रेड शो के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ट्रेड शो का उद्घाटन करने जा रही हैं। तो ट्रेड शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है, जहां पर उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पाद या फिर व्यापार को बढ़ावा देने का ये मंच यहां पर ट्रेड शो के माध्यम से देखने को मिला है। इससे बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे और ट्रेड शो कार्यक्रम में शिरकत करने जा रही हैं। इससे बीच आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ट्रेड शो का उद्घाटन भी किया जाना है आज। तो दोपहर 2 बजे तक ग्रेटर नोएडा में ट्रेड शो में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों और स्थानीय व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री लगातार कार्य करते हुए नजर आ रही हैं। अब ट्रेड शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। इसके माध्यम से स्थानीय व्यापार को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा और रोजगार के और भी नए अवसर खुलते हुए ट्रेड शो के माध्यम से नजर आएंगे। तो ट्रेड शो में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने जा रही हैं और ट्रेड शो का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। इससे बीच आपको बता दें कि व्यवस्थाएं भी पूर्ण तरीके से ट्रेड शो के कार्यक्रम में की गई है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से तैनात है, क्योंकि राष्ट्रपति और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ट्रेड शो में शिरकत करने जा रही हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन का समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने जा रही हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा ट्रेड शो का। तो ग्रेटर नोएडा में ट्रेड शो का आयोजन और साथ ही मुख्यमंत्री भी आज नोएडा के दौरे पर रहेंगे। तो दोपहर 2 बजे एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। निशांत जी, ट्रेड शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में और मुख्यमंत्री भी शिरकत करने जा रहे हैं, यानी माना जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पाद और रोजगार और को बढ़ावा देने की एक मुहिम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाँ, देखिए, बिल्कुल एक बड़ा ये कार्यक्रम है जो प्रदेश और देश का इंटरनेशनल कार्यक्रम है, जिसमें ट्रेड शो उद्घाटन का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें 4 से 5 बजे के बीच में जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा। और इस पूरे कार्यक्रम में राष्ट्रपति, देश की राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे। और जो इस कार्यक्रम का जो समय बता रखा है कि लगभग 2 बजे ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट सीएम योगी पहुंचेंगे और लगभग 3:40 पर राष्ट्रपति महोदया पहुंचेंगी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा और कार्यक्रम में कहीं ना कहीं देश में जो व्यापारी हैं उनका जो कार्यक्रम है, उनको पूरी तरीके से उनकी स्टॉल लगाई जाएंगी। प्रदेश की अलग अलग स्टॉलें लगाई जाएंगी। जो भी फेमस प्रोडक्ट है उनको कहीं ना कहीं दिखाया जाएगा। उसके अलावा विदेश के जो लोग हैं, व्यापारी हैं, वो भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। जी, कार्यक्रम को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं निशांत जी, क्योंकि मुख्यमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति भी कार्यक्रम में पहुंच रही हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? अगर हम पुलिस व्यवस्था की बात करें तो तमाम तरीके की पुलिस व्यवस्था पूरी हो चुकी है। खुद पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह इस पूरे कार्यक्रम की कमान संभाल रही है। वहीं कल बीते दिन की बात करें तो खुद जो कैबिनेट मंत्री हैं गोपाल नंदी खुद वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जो एसीएस जो थे अमित मोहन प्रसाद, वो भी वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से हर तरीके की व्यवस्था की गई है और किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं की जाएगी। हालांकि राष्ट्रपति महोदया से पहुंचने से पहले खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उनका प्रोटोकॉल पालन करेंगे। जी, चलिए ठीक है निशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम की सख्ती के बाद सड़कों के सर्वे का काम शुरू हो गया है। जी हां, गंदगी और जल भराव देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई थी और लखनऊ नगर निगम के 4 कर्मियों पर कार्रवाई भी की गई थी। नगर आयुक्त ने कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भी भेजी है। साथ ही आपको बता दें कि कई इंजीनियरों और अधिकारियों के खिलाफ भी रिपोर्ट भेजी गई है। फैजाबाद रोड पर गड्ढे भरने का काम शुरू कर दिया गया है। दीपावली तक दुरुस्त करनी होगी लखनऊ की सड़कें। तो ये बड़ी जानकारी और ये बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल भराव और गंदगी को देखकर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद से ही सड़कों के सर्वे का काम शुरू हो गया है। और इसी बीच लखनऊ नगर निगम के 4 कर्मियों पर भी कार्रवाई की गई थी और नगर आयुक्त ने कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भी भेजी थी। तो कई इंजीनियरों और अधिकारियों के खिलाफ ये रिपोर्ट भेजी गई। तो साथ ही आपको बता दें कि फैजाबाद रोड पर गड्ढे भरने का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो दीपावली तक सभी सड़कों को दुरुस्त करने के आदेश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का जो आदेश था वो अब देखने को मिल रहा है। अब फिर से जो सड़कों में जो गड्ढे थे उनको भरने का काम शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल, अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो लखनऊ को स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। स्मार्ट सिटी के लिए के तौर पर इसको किया जाता है, लेकिन इसकी बदतर हालत देखकर आप कहीं ना कहीं खुद आश्चर्य पड़ जाएंगे, क्योंकि लखनऊ के पौष इलाके को छोड़ दे, हजरतगंज जो गोमती नगर इलाके छोड़ दे, इसके अलावा आप कहीं भी चले जाइए, व्यवस्थाओं का ऐसा टोटा लगा हुआ है। व्यवस्थाओं के नाम पर खाना पूर्ति हो रही। नगर निगम का सालाना बजट लगभग 2000 करोड़ का है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो जमीन पर उतनी बेहतर नहीं दिखाई दे रही, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की मरम्मत की व्यवस्था हो या फिर गड्ढों से मुक्त करने की व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री ने पहले ही साफ तौर पर कहा था कि गड्ढा मुक्त हर जिला होना चाहिए। नगर निगम ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उसमें गड्ढा मुक्त दिखाया था, लेकिन अगर जब गड्ढा मुक्त लखनऊ हो गया था तो गड्ढे कहां से आए, सबसे बड़ा सवाल। मुख्यमंत्री का जहां कार्यक्रम होता है, जिस रोड से जाना होता है, वो कार्यक्रम स्थल के आसपास तक नगर निगम सफाई नहीं कर पाता। तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जो आला अधिकारी वो क्या कर रहे हैं। 4 अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कार्रवाई तो जरूर हुई, लेकिन सब आला अधिकारी थे, जोनल अधिकारी के ऊपर के अधिकारी थे, चाहे वो अपर नगर आयुक्त हो या फिर तमाम अन्य अधिकारी, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगर बात करें इस समय राजधानी लखनऊ में अगर बात करें तो 4 अपर नगर आयुक्त और 3 पीसीएस अधिकारी हैं जो काम देख रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि इतनी बड़ी फौज होने के बाद, जो अब तक की सबसे बड़ी फौज नगर निगम के पास है, और उसके बाद भी अगर काम नहीं हो पा रहा तो सवालिया निशान खड़ा होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई ना होना, अगर समय रहते इन अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाए तो निश्चित तौर पर ये जो भ्रष्टाचार का खेल नगर निगम में चल रहा है वो कहीं ना कहीं ना होने पाए। इससे पहले भी देखा गया तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं। भ्रष्टाचारों की एक बड़ी कड़ी नगर निगम में जो भी अधिकारी है कहीं ना कहीं वो अपनी जुगत में रहता है कि इस तरीके से क्या काम किया जाए जिससे फायदा उनका हो। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की नाराजगी हुई, नाराजगी बाद कार्रवाई तो हुई, तमाम अधिकारियों को के नाम जो है शासन को भेजे गए, लेकिन इससे इतने से क्या काम चल जाएगा। क्योंकि जब रिपोर्ट, सबसे पहले पूछना चाहिए कि जिन लोगों ने रिपोर्ट बनाई थी गड्ढा मुक्त लखनऊ की, वो कौन से लोग थे जिन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है जो अधिकारी है जिनको जिम्मेदारी दी गई है 4 अपर नगर आयुक्त को, क्या वो निरीक्षण करने के लिए नहीं निकलते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये। हालांकि जो नगर आयुक्त हैं इंद्रजीत सिंह, उनके काम में कोई कमी नहीं, वो जीतों मेहनत कर रहे हैं, लगातार देखा जाता, खुद पूरे चीजों को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन केवल एक व्यक्ति के काम करने से पूरा लखनऊ नहीं चल सकता। सबसे बड़ा सवाल ये है। इससे पहले भी देखा गया जो अपर नगर आयुक्त लेवल के अधिकारी थे उनको हटाया गया था और कहीं ना कहीं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे अंदर खाने में। तो सबसे बड़ा सवाल है क्या जो अभी फिलहाल अधिकारी 4 अपर नगर आयुक्त हैं उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होगी या नहीं तय होगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। उन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लोग काम नहीं कर सकते तो आम जनता के लिए क्या कुछ करते होंगे आप समझ सकते हैं। लखनऊ के थोड़ा लखनऊ जो हजरतगंज है इससे आप 5 किलोमीटर बाहर जाइए, वो आपको व्यवस्थाएं मिलेंगी, आप खुद सोचेंगे कि आखिर कहां हम आ गए। बिल्कुल अश्विनी, देखिए जिस तरीके से लखनऊ की जो स्थिति देखने को मिल रही है, जिस तरीके की तस्वीर लखनऊ की ये मिल रही है, भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है, तो अगर राजधानी लखनऊ की तस्वीर सामने आ रही है तो और जिलों की स्थिति क्या होगी, ये भी सोचने वाला विषय है।
बिल्कुल। मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं जिलों में कि जहां पर भी व्यवस्थाएं उनको बेहतर किया, सड़कों से गड्ढे मुक्त की जाए, लेकिन अधिकारियों की नाकामी है कि वो रिपोर्ट जो तैयार करते हैं वो कहीं ना कहीं मनमानी रिपोर्ट तैयार करते हैं, ना तो स्थलीय निरीक्षण करते हैं और जो रिपोर्ट होती है वो ऊपर भेज दी जाती है। अगर स्थलीय निरीक्षण किया जाए तो निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं बेहतर होते हैं। हालांकि अमूमन मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम होता है वो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल के तहत पहले से जानकारी होती है, तो ऐसे में उन रास्तों को ठीक कर दिया था। लेकिन इस बार चूक गया नगर लखनऊ नगर निगम और कहीं ना कहीं जो दिखावा करता है, झूठा दिखावा, वो नहीं कर पाया और उसी के चलते उनकी जो कमियां थी वो पकड़ में आ गई। कार्रवाई भी हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अपर नगर आयुक्त के अधिकारी हैं, जिनको निगरानी की जिम्मेदारी जोनों की दी गई, 4 अपर आयुक्त हैं, 8 जोन हैं, अलग अलग जोनों की निगरानी करते हैं। क्या वो कमरों से, एसी कमरों से बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते, सबसे बड़ा सवाल है। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? जी चलिए, ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेगी खबरों में। ज्ञानवापी केस से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। जी हां, वाराणसी कोर्ट में पूरे मामले पर सुनवाई होगी और ज्ञानवापी के साक्ष्यों के संरक्षण से जुड़ी ये याचिका है। आपको बता दें कि सुनवाई के बाद आज फैसला आ सकता है। 4 हिंदू महिला पक्षकारों ने याचिका दाखिल की थी। तो ये बड़ी जानकारी वाराणसी से आपको बता रहे हैं, जहां पर आज वाराणसी कोर्ट में पूरे मामले पर सुनवाई होने जा रही है। तो ज्ञानवापी केस से जुड़ी यह याचिका है जिसको लेकर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। तो ज्ञानवापी के साक्ष्यों के संरक्षण से जुड़ी ये याचिका है और इस सुनवाई के बाद आज फैसला आ सकता है। तो हिंदू महिला पक्षकारों ने इस याचिका को दाखिल किया था, जिसको लेकर अब आज ही ये सुनवाई देखने को मिल सकती है। क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से आएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो वाराणसी कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई होने जा रही है। ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई ये याचिका है और वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। तो साथ ही आपको बता दें कि ज्ञानवापी के साक्ष्यों से संरक्षण से जुड़ी ये याचिका है। हिंदू पक्ष की जो महिलाएं हैं, पक्षकारों की जो महिलाएं हैं, उनकी तरफ से याचिका वाराणसी हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। तो वाराणसी कोर्ट में पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई होने जा रही है। साक्ष्यों के संरक्षण से जुड़ी ये याचिका है। तो सुनवाई के बाद आज फैसला आ सकता है। तो हिंदू 4 जो महिला है पक्षकारों ने इन याचिका को दाखिल किया है। ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी हुई याचिका पर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। तो ज्ञानवापी केस से जुड़ी यह याचिका है, साक्ष्यों के संरक्षण से जुड़ी हुई याचिका दाखिल की गई है। तो इस पूरे मामले पर आज वाराणसी कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। क्या कुछ फैसला, क्या कुछ सुनवाई वाराणसी कोर्ट की तरफ से होती है, ये देखने वाली बात होगी। तो साक्ष्यों के संरक्षण से जुड़ी ये याचिका है। तो आज इस सुनवाई के बाद फैसला आ सकता है और 4 हिंदू महिला पक्षकारों ने याचिका वाराणसी कोर्ट में दाखिल की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन शुक्ला वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, क्या कुछ जानकारी है? वाराणसी में ज्ञानवापी मसले को लेकर याचिका दाखिल की गई है, साक्ष्यों के संरक्षण को लेकर जो याचिका दी गई है, आज फैसला आ सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये याचिका जो है मुख्य वादनी राखी सिंह की तरफ से सबसे पहले डाली गई थी और राखी सिंह जब ये याचिका डाली थी उनके बाद महामंडलेश्वर जो है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी जो है वो भी हिंदू पक्ष की तरफ से ये याचिका डाले थे कि जो एसआई सर्वे हो रहा है, जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो साक्ष्य मिल रहे हैं उनको सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। तो कहीं ना कहीं पिछले बार जब तारीख पड़ी थी ज्ञानवापी परिसर की ये इस याचिका की, तो 4 महिला वादनी और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी भी वहां पे मौजूद थे कोर्ट परिसर के बाहर और उन्होंने जो उनकी याचिका जो है सुरक्षित रख ली गई थी। अजय कृष्ण विश्वेश्वर की अदालत में, जिला जज की अदालत में जिला जज ने कहा था कि इस फैसले को सुरक्षित रखा जाए और उसी सुरक्षित रखने के बाद जो है मुस्लिम पक्ष भी अपना जो याचिका है वो टेक ओवर किया था और सुरक्षित रखने के बाद, जिला जज की सुरक्षित रखने के बाद आज वो घड़ी है 2 बजे फैसला, 2 बजे जो है कोर्ट परिसर में बहस चालू होगा। उसके बाद अहम फैसला आ सकता है क्योंकि विशेष दर्शन पूजन के लिए और मैं आपको बता दूं कि पूजा अर्चना के लिए वहां पे जो याचिका डाली गई थी चारों महिला वादनी की तरफ से, राखी सिंह मुख्य वादनी की तरफ से और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की तरफ से, उस पे आज अहम फैसला आ सकता है। 2:30-3 बजे तक का टाइम बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से। तो कहीं ना कहीं ये अहम फैसला माना जा रहा है क्योंकि
जो अंदर साक्ष्य मिल रहे हैं और दर्शन पूजन को लेके, उसके बाद वहां पे साफ सफाई को लेके, तो विशेष तौर पे टोटल 4 बिंदुओं पे जो है सुनवाई होने वाली है। 2 बजे सुनवाई होगी, 2:30-3 बजे तक फैसला आएगा। अब देखना यही है कि पूरे देश की जो निगाहें टिकी हुई है कि दर्शन पूजन और साफ सफाई को लेके और जो वहां पे साक्ष्य है उनको सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। इस पे आज 2:30 बजे तक सुनवाई होगी। क्या फैसला आता है देखना बनता है 3 बजे। जी अमन, हिंदू पक्ष की याचिका में क्या कुछ दलीलें दी गई हैं? अगर मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या कुछ दलीलें वाराणसी कोर्ट में दी गई है? देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से, हिंदू पक्ष की तरफ से जब दाखिल किया गया था कोर्ट परिसर का जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं उनको संरक्षित और सुरक्षित रखा जाए कहीं ना कहीं, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक याचिका डाली गई थी कि हम लोग उस जो आपके साक्ष्य मिल रहे हैं कहीं ना कहीं उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, इसकी याचिका डाली गई थी। और हिंदू पक्ष की तरफ से तब से दूसरी याचिका आ जाती है अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की, कि उनके तरफ से भी दर्शन पूजन और साफ सफाई को लेके वहां पे याचिका डाली जाती है। तो कहीं ना कहीं आज जो है हिंदू पक्ष की तरफ से जो सुनवाई होगी वहां पे सुना जाएगा हिंदू पक्ष को। चारों महिला वादनी और अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट परिसर के अंदर जिला जज के सामने जुड़ेंगे, वो अपनी बातें रखेंगे वहां पे, महिला वादनी चारों वहां बात रखेंगी। तो कहीं ना कहीं जो है आज 2:30-3 बजे तक जो फैसला आएगा देखना बनता है, क्योंकि काशी की नहीं माने तो पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। ठीक है, चलिए ठीक है अमन, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का जौनपुर दौरा, जी हां, गणेश उत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे भूपेंद्र चौधरी और दोपहर 1 बजे बीजेपी जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक में शामिल होने जा रही हैं। तो मंत्री राकेश सचान भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और लोक निर्माण राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी इस बैठक में शामिल होने जा रही हैं। तो भूपेंद्र चौधरी का जौनपुर दौरा है, 1 बजे बीजेपी जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक में भूपेंद्र चौधरी शामिल होने जा रही हैं और मंत्री राकेश सचान भी कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। यानी कि 24 के चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां बीजेपी करती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से बूथ स्तर तक वोटरों को साधना है, कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है, तो उसको लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। तो लगातार बैठकें भी हो रही है बीजेपी की और अब भूपेंद्र चौधरी जौनपुर के दौरे पर हैं, जहां पर बीजेपी जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक भी आयोजित होने जा रही है और इस बैठक में कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और मंत्री राकेश सचान भी कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवेंद्र खरे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी भूपेंद्र चौधरी जौनपुर के दौरे पर 24 के चुनाव को लेकर रणनीति और नीति तैयार करती हुई बीजेपी नजर आ रही है? देखिए, आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित कई मंत्रियों का आज बेहद महत्वपूर्ण दौरा है जौनपुर में। 1 बजे बीजेपी कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं के साथ हर बूथ मजबूत और किस तरह से दोनों लोकसभा सीट अपने खाते में 2024 की लोकसभा में अपने पक्ष में किया जाए, इसको लेकर कार्यकर्ताओं को संगठित करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगे कि इस बार 2024 में एक बार फिर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाया जा सके, इसको लेकर जौनपुर में भी महत्वपूर्ण दौरा है। ठीक, चलिए ठीक है देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। खबर संभल से, जहां महिला दरोगा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि 2 सिपाहियों ने महिला दरोगा से छेड़छाड़ की है। ड्यूटी से वापस लौट रही महिला के साथ छेड़छाड़ की गई और महिला दरोगा के विरोध पर नहीं माने दोनों आरोपी। आपको बता दें कि अमरोहा जिले में तैनात बताई जा रही महिला दरोगा और गणेश चतुर्थी के मेले में महिला दरोगा की ड्यूटी लगी है, तो दोनों आरोपी सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि एक आरोपी सिपाही 112 डायल में तैनात है, तो दूसरा आरोपी ट्रैफिक पुलिस में तैनात बताया जा रहा है। दोनों के खिलाफ एसपी के निलंबन की कार्रवाई की गई है और बजोई कोतवाली में यह मामला दर्ज किया गया है। वहीं हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ढाबे में घुसा तेज रफ्तार ट्रक। जी हां, हादसे में खाना खा रहे 4 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गई है। इसके बीच आपको बता दें कि घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हापुड़ के थाना धोलाना की यह घटना है। तो हापुड़ से बड़ी जानकारी, जहां पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला।
सड़क हादसे में खाना खा रहे 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि तेज रफ्तार का ये कहर हापुड़ में देखने को मिला है। तेज रफ्तार के चलते ट्रक ढाबे में घुस गया और ढाबे में 4 लोग खाना खा रहे थे। उस दौरान 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। तस्वीर इस वक्त की आपके सामने है जिस वक्त ये सड़क हादसा हुआ। खाना खा रहे 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। हापुड़ में भीषण सड़क हादसा जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। 4 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं और कई लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। हर्षुल, इसी के साथ